हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्यात्म सरोवर में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, क्या आप आध्यात्मिक हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप स्वयं से पूछिए कि आप परमात्मा को कब और क्यों याद करते हैं। अगर आप ईश्वर को सिर्फ अपनी मनोकामनाओं और भौतिक लिप्साओं की पूर्ति के लिए याद करते हैं या उनकी पूजा करते हैं तो बुरा ना मानिएगा, आप आध्यात्मिक नहीं हैं। आप अभी देहाभिमान में जी रहे हैं। देहाभिमान का अर्थ है अपने शरीर को ही अपनी पहचान मानना और उस पर अत्यधिक गर्व और आसक्ति रखना। यह एक ऐसी भावना है जहां व्यक्ति आत्मा के बजाय शरीर को ही अपना सर्वस्व समझता है, जिसके कारण वह सांसारिक सुख सुविधाओं और इच्छाओं में फंस जाता है और जन्म मरण के इस चक्र में घूमता रहता है। उसे कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती। जो व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक होता है, माया उसे अपना गुलाम नहीं बना पाती। आध्यात्मिक व्यक्ति के भीतर ना ही किसी बात का डर होता है और ना ही उसे किसी वस्तु या विषय की चाह होती है। वह हर समय अपने कर्तव्यों को करने के साथ ही परमात्मा की याद में डूबा रहता है, फिर चाहे वह सन्यासी हो या गृहस्थ। इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि देहाभिमान को कैसे त्यागें। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, देहाभिमान त्यागने का मार्ग आत्मज्ञान और आध्यात्मिक साधना से होकर जाता है। देहाभिमान का अर्थ है खुद को शरीर मानना, यानी शरीर के साथ अपनी पहचान बना लेना, जबकि वास्तविकता में मैं आत्मा हूं। शरीर तो केवल एक साधन है। जरा सोचिए, जब आप किसी धूल लगे दर्पण में स्वयं को देखते हैं तो दर्पण में लगी धूल के कारण आप स्वयं को नहीं देख पाते, लेकिन जब आप उस धूल को साफ कर देते हैं तब आप स्वयं को स्पष्ट देख पाते हैं। ठीक इसी प्रकार माया रूपी धूल के कारण हम स्वयं का आत्मा रूपी वास्तविक स्वरूप नहीं देख पाते, जिस कारण हम देहाभिमान में फंसे रह जाते हैं और खुद को शरीर ही मान लेते हैं। दोस्तों, हमें भी अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए या आत्म साक्षात्कार करने के लिए अपने ज्ञान रूपी दर्पण से माया रूपी धूल को साफ करना है। तभी हम जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होकर ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, यहां मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिन्हें करने से आप देहाभिमान का त्याग कर सकते हैं। पहला है, आत्मा शरीर का भेद जानिए। रोज खुद से पूछिए, क्या मैं शरीर हूं या शरीर मेरा एक वस्त्र है? जिस प्रकार हम रोजाना कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। एक शरीर को त्यागने के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। दूसरा है, आत्मा परमात्मा के विषय में संतों और ज्ञानी महापुरुषों की संगति करें, उनके प्रवचन सुने। जब आप साधु संतों और ज्ञानी महापुरुषों के सानिध्य में आत्मा और परमात्मा के विषय पर चिंतन करेंगे और उनके प्रवचन सुनेंगे तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान से आप आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर हो जाएंगे। तीसरा है, ध्यान और आत्मस्मरण करें। रोज ध्यान में बैठकर यह भाव रखें, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतन आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा। दोस्तों, ध्यान में आप अपने मस्तक के मध्य एक चमकते हुए सितारे की तरह स्वयं को देखने का प्रयास करें और कल्पना करें कि आप अपने मस्तक से बाहर निकलकर आकाश की ऊंचाइयों और सभी ग्रहों और नक्षत्रों को पार करते हुए परमात्मा के घर परम धाम पहुंच गए हैं और परमात्मा के दर्शन करके आप वापस आकर अपने शरीर के मस्तक के मध्य विराजमान हो गए हैं। यह ध्यान योग प्रतिदिन करने से एक दिन आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाएंगे। चौथा है, सेवा
और त्याग का अभ्यास। दोस्तों, जब आप किसी मंदिर या किसी भी आध्यात्मिक स्थल जहां आप जाते हो वहां साफ सफाई की सेवा कर सकते हैं, प्रसाद बांटने में सेवा कर सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण वहां आए हुए भक्तों के जूते और चप्पलों के रखरखाव की सेवा कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम इस प्रकार की सेवाएं करते हैं तो हमारे भीतर से देहाभिमान की भावना घटती है। आपने कोई भी अच्छा या बड़ा कार्य किया हो, आपको अपना भाव ऐसा रखना है कि यह कार्य मैंने नहीं बल्कि भगवान की कृपा से यह कार्य हुआ है। पांचवा है कर्मयोग, यानी फल की अपेक्षा से मुक्ति। देहाभिमान तब आता है जब हम फल की अपेक्षा रखते हैं या अपने शरीर से किए गए कार्य का श्रेय लेते हैं। दोस्तों, कभी भी किसी भी कार्य को करने के बाद फल की अपेक्षा नहीं करनी है। अक्सर ऐसा भी होता है कि आपने कोई कार्य किया हो और उसका श्रेय कोई दूसरा ले गया हो, तो इस बात पर नाराज नहीं होना है। हर काम को करने के बाद उसे परमात्मा को समर्पित करने का अभ्यास शुरू कर दीजिए। जिस प्रकार फिल्म का एक हीरो अपना कैरेक्टर प्ले करने के बाद उस कैरेक्टर से डिटैच हो जाता है और नए रोल की तैयारी में लग जाता है, ठीक उसी प्रकार आप भी एक हीरो की तरह किसी भी काम में अपना बेस्ट देने के बाद उससे डिटैच होने का अभ्यास शुरू कर दीजिए। आपको पता भी नहीं लगेगा और आपका देहाभिमान धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। छठा है मरण स्मृति, अर्थात मृत्यु का ध्यान। दोस्तों, आज आप चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन यह भी सत्य है कि जिस दिन आपकी मृत्यु हुई उसी दिन सब खत्म हो जाएगा। यह जानिए कि शरीर नश्वर है, आज है कल नहीं होगा। रोज कुछ पल ध्यान करें कि यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मैं आत्मा हूं जो अजर अमर अविनाशी है। इसके अभ्यास से देहाभिमान धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। सातवां है ईश्वर अर्पण बुद्धि। दोस्तों, आज से आप जो भी करें भगवान को अर्पण कर दें। भोजन, नींद, चलना, बोलना, सब में यह भाव लाएं कि मैं नहीं, यह सब भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। सुबह उठते ही कहे, मैं आत्मा हूं, यह शरीर मेरा साधन है। कम से कम 5 मिनट मौन बैठकर आत्मा पर ध्यान दें। कार्य करते समय मन में दोहराएं, शरीर करता नहीं, आत्मा साक्षी है। देहाभिमान त्यागना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह निरंतर अभ्यास, सत्संग, आत्मचिंतन और ईश्वर भक्ति से धीरे धीरे होता है। जैसे अंधकार में दीपक जलाने से प्रकाश होता है, वैसे ही आत्मज्ञान से देहाभिमान दूर होता है। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।